हमारे। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ अर्चना, वेलकम टू माय चैनल। अभी कितना बजा है बताइए ज़रा। आज है 2 फरवरी, आज 2 फरवरी है। दूसरा महीना इस साल का चालू हो गया, पता भी नहीं चला कि 1 महीने कैसे गुजर गया है ना। हमें तो ऐसा लग रहा है कुछ सालों से दिन जो हैं वो इतने फास्ट जाते हैं, साल इतनी जल्दी गुजर रहे हैं कि बस साल ही गुजर रहे हैं, ज़िंदगी में और कुछ नहीं हो रहा है। 2025 तो 4G की स्पीड से निकल गया, पता ही नहीं चला कब निकल गया। हमें याद है कि हमें उस समय याद है जब महाकुंभ हुआ था जनवरी में। कौन साल में हुआ था? 25 में। 25 में। यार हमें याद नहीं रहता है, वो इतने जल्दी जल्दी बीतते हैं कि हमें पता चलता है, हमें लगता है कि ये तो अभी चीज़ हुई थी और इतनी जल्दी बीत गई। उसके बाद सडनली जब नया साल आया, ये जनवरी है, तो याद है कि इसको 1 साल हो गया महाकुंभ को। अच्छा इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ बीत जाता है, पता नहीं चला। मेरी बहन यहाँ पर राइटर बनने की तैयारी कर रही है, कुछ लिखने की कोशिश कर रही है, पर उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा लगता है। सोच रही है कि क्या लिखें। और ये देखो मेरा प्यारा सा सुंदर सा घर, सब मेरा नहीं है, बस इससे भी अच्छा अपना घर बनवाएंगे। देखियो। हेलो, गुड मॉर्निंग। ये तरफ पिंपल आ गया। वो तो मैं कब से है, मेरे काफ़ी दिनों से नहीं आया पिंपल, पता नहीं। How old are you? पता नहीं, That's I'm not sure That's why. You don't have about my age, I'm not sure. You're not sure about your age. Yeah, It's a weird क्योंकि thing. हमें पता ही नहीं है हम कितने साल के हैं, बस जो डॉक्यूमेंट में लिखवा दिया वो है। इसीलिए इसीलिए जब भी पिंपल आते तो बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब यहाँ पर गाल पे एक पिंपल आ जाए तो अच्छा लगता है। तो पेपर को नहीं, बात वो नहीं है, क्योंकि हम लोगों को ऐसा है कि हमारी फैमिली में लोगों को पिंपल्स नहीं आते, तो क्योंकि हम लोगों को पिंपल्स नहीं आते तो इसलिए जब आते हैं तो अच्छा लगता है। पर उनका सोचो जिनको मतलब कंसिस्टेंटली मतलब आते ही रहते पिंपल्स, तो उनको प्रॉब्लम होती है ना। मेरे फ्रेंड के स्कूल में जो चीज़ रेयर है वो उसकी वैल्यू है। इनफैक्ट इवन पिंपल्स की भी, अगर पिंपल कम आते हैं तो उनकी भी वैल्यू है। ये स्कूल में एक फ्रेंड थी, उसको बहुत पिंपल की प्रॉब्लम थी, पिंपल्स की। हमें याद है जब हम 9th स्टैंडर्ड में मेरा एडमिशन दूसरे स्कूल में हो गया था, तो वहाँ पर हमें ले जाने में रिक्शे पर हम जाते थे, तो रिक्शे में एक दीदी भी होती थी, मुझे उनका नाम नहीं याद है। उनको मेरा नाम याद है अभी तक। मेरी एक स्कूल फ्रेंड है, उनको मिली थी तो मेरे बारे में पूछ रही थी कि अर्चना कैसी है। यार बड़ा अच्छा लगता है। हमारी दीदी हैं जो हमें, उन्हें याद रहा अभी भी हमारे बारे में। तो उनको ये प्रॉब्लम थी उनके चेहरे पर ये पिंपल्स बहुत होते थे। तो उनसे पूछो कि उनको कितनी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हम लोगों को निकलते नहीं है, इसलिए हम लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि अरे हाँ हमको पिंपल आ गया। हमें कभी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं हुई कभी किसी वजह से, शायद हमारी मम्मी की वजह से, क्योंकि मम्मी को भी स्किन प्रॉब्लम्स नहीं है। हालांकि अब उनको वो हो गई हैं, पिगमेंटेशंस हो गए। या स्किन टाइप से हमें लगता है कि ये साल और ज़्यादा तेज़ बीतेगा। नहीं, क्योंकि लगता नहीं, हमें ऐसा क्यों लगता है। देखो जब आपकी लाइफ में कुछ आपको करना होता है ना, तो हमें लगता है कि हाँ कितनी जल्दी साल बीत रहे हैं, और क्योंकि बस साल ही बीत रहे हैं, मतलब लाइफ में कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं, कुछ डेवलपमेंट नहीं, तो सिर्फ साल बीतते हुए मालूम होता है। और जब आपको लाइफ में कुछ नहीं करना होता तो सब कुछ मतलब बहुत धीरे धीरे होता है ना, कि फिर हमें शायद वक्त ही काटना होता है कि हाँ ये वक्त जल्दी जाए, ये वक्त जल्दी जाए। बट हमारी लाइफ में उल्टा है, हमारी ज़िंदगी में सिर्फ साल बीत रहे हैं। तो डिप्रेशन होने लगा, हमें बहुत जल्दी डिप्रेशन हो जाएगा। मेरी आँखें में आ रहा है, ठीक है मेरे आँखें अंदर। मैं अभी जो प्रॉब्लम थी, ये हल्के हल्के वाइट हो गए थे, और इससे मेरी बहन को भी ये प्रॉब्लम होने लगी। अब पता नहीं क्या है, कुछ तो है। ये गोबर की महक आ रही है, हवा चल रही है तो गोबर की महक आ रही है। हट बदतमीज़ कहीं क्या। यही खाते हैं, यही गोबर करते हैं और बदबू फैला के जाते हैं, वो अलग। एली तूने तो नहीं किया कुछ, तेरे ऊपर शक है हमें। एली बन लोगी, ये लो पागल बनाया। तेरी हड्डी, ओ एक तो तेरी चलो, अब पता है सिंजर कैसे पकड़ के बैठ जाता था। मेरी लाइफ काश वाकई में अगर मेरे पास क्या होती हूँ टाइम मशीन हम सोचो अपने बचपन में चला। मेरा बचपन क्या बचपन था, और सबको लेके जाते हैं, सबको दिखाते कि देखो ऐसा मेरा बचपन था, और हम ये सारी चीज़ें करते थे। तो कर लो, अभी तुम बच्ची ही हो। अरे करना तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन वो उसके लिए थोड़ा पैसा होना चाहिए। बचपन में कौन सा पैसा था?
हाँ वो तो है। देखो फिर हमारी जब हम बड़े होते हैं, नहीं था तभी अच्छा था। हम जब बड़े हो जाते हैं ना तो हम बहुत कुछ चीज़, हमारे ऊपर बोझ बहुत सारा आ जाता है हमारी सोच का। लोगों से ज़्यादा, दुनिया से ज़्यादा जो बोझ होता है वो हमारे खुद के माइंड का होता है। हम सोचते हैं कि अगर हम ऐसी हरकतें करेंगे लोग पता नहीं क्या बोलेंगे कि बच्चों जैसे हरकतें कर रही है, ये वो दुनिया भर की बातें कर। आ जाता है ज़्यादातर हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ना, हम ले लेते हैं खुद। हमारी इतनी ओवर थिंकिंग ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। पहले हम सोचते कहाँ हैं कि अब ये जो कर रहे हैं इससे इसलिए फ्री होते हैं ना हम, इसलिए खुश रहते हैं, फ्री रहते हैं। एज अ चाइल्ड हम कभी नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं लोग इस पर क्या रिएक्ट करेंगे। और जब बड़े हो जाते हैं तो हम यही सोचते हैं कि हम करने से पहले यही सोचते हैं कि लोग क्या रिएक्शन देंगे। क्या सोचेंगे, क्या बोलेंगे। इसीलिए हमेशा हम जब हम छोटे थे तो हम जब बड़े लोगों को सुनते थे कि दे वांट टू गो बैक टू देयर चाइल्डहुड फेज, वो उस पीरियड में वापस जाना चाहते हैं। तो हम सोचते हैं कि ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, बड़ा होना ज़्यादा अच्छा होता है। अब हमें पता चलता है कि नहीं यार, जो बचपन होता है वो सबसे बेस्ट होता है। उसकी कोई कंपैरिजन है ही नहीं दुनिया में। अब चाहे मिलियनियर हो, चाहे बिलियनियर हो, चाहे लाइफ में कुछ भी हो, लेकिन जो चाइल्डहुड होता है वो सबसे बेस्ट होता है। लेकिन जब आप बड़े हो जाओ तो आपके लिए कामयाब होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि अगर आपको अपने दिल से, अपने मन से बच्चा रहना ना, तो उसके लिए भी आपको फाइनेंशियली फ्री होना पड़ेगा, उसके लिए आपको कामयाब बनना पड़ेगा। दिस इज़ व्हाट आई बिलीव, दिस इज़ माई आइडियोलॉजी। हाँ, क्या बड़ी बातें कर दी हमने। देखना मेरे ऊपर किताब छपेगी एक दिन, बुरी थी। तेरा चेहरा भी लाल पड़ गया, मेरा चेहरा भी लाल पड़ गया। हम वहाँ फील्ड में खटिया पे बैठे हुए धूप सेक रहे थे। ये कितने क्यूट लग रहा है, तभी हम चले आए इनके पास। वो डर के भाग रहा था, बट वो जो हम आवाज़ को क्रिएट कर रहे हैं ना, इसकी वजह से ये पास में आ जाते हैं थोड़ा कभी कभी। ये कमरे के बाहर निकल आते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको हल्की सी धूप लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। वो देखो दरवाज़ा खाया, ये पूरा दरवाज़ा इसी ने खाया है। खा जा। शायद अब ये बड़े हो गए ना तो इनकी माँ के पास अब बहुत सारा दूध नहीं है, तो इसी वजह शायद हो सकता है कि ये भूखे रहते हों, इसलिए ये मेरा हाथ को चाट रहा है। तो मेरे पास दूध तो घर पे रखा हुआ है, बट हम सोच रहे लेके आएँ कि ना लेके आएँ। इसके दांत भी निकल आए। बाय। अभी हम जा रहे हैं। बाय। अरे हत्ती दो हत्ती। मेरा मन नहीं कर रहा था छोड़ के जाने का। बड़ा क्यूट है, क्यूटी है ये सबसे तेज़ यही है। ये सारा दूध पी जाता है, और वो छोटा सा बच्चा है बिल्कुल इससे छोटा, इससे आधा है, उसको मिलता नहीं है, तो बेचारा छोटा ही रह गया वो। खांसी आ गई, मैं सॉरी। ऑलमोस्ट 3 बजने वाला है, शाम ढल चुकी है। बस मुंह में पत्ता दबाया जा रहा है। मम्मी कह रहे हैं कि इस बार इस पेड़ पर, ये कटहल का पेड़ है, इस पर कटहल नहीं आया। मेरे पीछे वो पड़ रही है, वैसे हम भी पड़ ही रहते हैं। वो पपीज़ को हमने देखा तो हम चले गए उनके पास। ये बड़ा अजीब बंदर है, मुंह में पत्ते दबा जा रहा है। और शायद हम लोगों को आम कम खाने को मिलेंगे क्योंकि आम आए नहीं हैं, अभी तक आए नहीं हैं। मम्मी कह रही इस समय तक आ जाना चाहिए थे, पर अभी तक आए नहीं। इनमें से मेरे एक भी नहीं है। पर शाम हो चुकी है, पूरा आसमान हल्का सा लाल हो चुका है क्योंकि बस अब बिल्कुल पूरी तरीके से रात होने वाली है, तो उससे कुछ देर पहले की ही रोशनी है ये। हेलो, गुड इवनिंग ऑल। अभी शाम का 6 बज गया है। घर पे अभी कोई नहीं है, मैं हूँ और मेरी बहन आकांक्षा है। मम्मी, भाई, पापा मार्केट गए हुए हैं सब्ज़ी लेने। तो बड़ा सा इस समय बिल्कुल रेड सा लग रहा है आसमान में, तो इसीलिए हम चले आए। 5 मिनट में ये सब ढल जाएगा। आसमान में कोई चिड़िया नहीं दिख रही, सब अपने अपने घर चले गए। तो निकल आते हैं क्योंकि हम लोग अपने घर पे चले जाते हैं ना, तो फिर ये डरते नहीं है, इनको आज़ादी हो जाती है। तो ये शायद यहाँ पर घूमते भी होंगे, यहाँ इस फील्ड पे। अभी इनकी माँ बिल्कुल अभी आई है, तो इसीलिए वो उनके पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि अब शाम हो गई है।
तो अभी हल्की हल्की सी सर्दी हो रही है, तो हम भी अभी घर ही जा रहे हैं। मेरी बहन चूल्हा जला रही है, तो हम सोचेंगे थोड़ी देर बस चूल्हे के पास बैठ के थोड़े से हाथ सेकेंगे। ऐसे ही कोई ऐसा नहीं कि बहुत ठंड हो रही है, बट ऐसा होता है कि जब भी वो चूल्हा वगैरह जलता है, आग जलती है ना, तो बड़ा अच्छा सा लगता है, पॉजिटिव सा एक अच्छी सी फीलिंग्स आती है। तभी हमने उसको बोला कि चूल्हा जला लो, तो हम लोग घर पे चूल्हा जला लेगी तो अच्छा लगेगा, तो इसलिए वो चूल्हा जला रही है। मेरे बाल निकल गए, मेरी चोटी हमने की थी अभी, अब बिगड़ गई चोटी, दोबारा करनी पड़ेगी। तो हम घर जा रहे हैं एंड हम यहीं पर इस वीडियो का एंड करेंगे। आई रियली होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। सी यू नेक्स्ट टाइम वेरी सून। बाय बाय।